अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो बिना किसी ट्यूशन फी के और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बट इसका एक कमी भी है, वो भी बताऊंगा। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ऐसे कंपनीज में काम करने का और बहुत अच्छे पैसे कमाने का। 50 लाख तक का पैकेज है। अगर आपको डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग करना है कोर्स, तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो केमिकल इंजीनियर होता है इसका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। जो केमिकल इंजीनियरिंग करता है, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, तो आमतौर पर इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 साल होता है, लेकिन इसका 2 साल भी हो सकता है। 3 साल होता है अगर 10th के बाद कर रहे हो, 2 साल होता है अगर +2 मैथ्स के बाद कर रहे हो, या फिर ITI 2 साल करने के बाद कर रहे हो। ठीक है जी, ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इसका जो कोर्स करते हैं उसमें खाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स इसका ओवरलैप करता है। मतलब मैकेनिकल के कई सारे सब्जेक्ट्स केमिकल वाले पढ़ते हैं, जैसे थर्मल इंजीनियरिंग। हालांकि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पूरा सिलेबस, जो 80% सिलेबस, 80 to 90% सिलेबस क्या होगा, सेम होगा। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ोगे इंडिया में, बाहर ही पढ़ोगे लगभग सेम होगा, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सिलेबस क्या होता है, लगभग सेम ही होता है। डिफरेंसेस बहुत रेयरली देखता हूँ, बहुत ह्यूज डिफरेंसेस, बिकॉज जब भी आपके पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होता है सरकारी, सिलेबस को सेम रखा जाता है और चीज़ें को सेम ही रखा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया जाता है बच्चों के लिए। ये जो कोर्स पढ़ते हैं बंदे, उसके बाद कहाँ जॉब लगता है? आमतौर पर इंडिया में एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्या है, ऑयल एंड गैस का है। वहाँ पर केमिकल का काम होता है, केमिकल इंजीनियर काम। दूसरा डिप्लोमा वाला के भी काम होता है। दूसरा क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाई के फैक्ट्री में से काम होता है। तीसरा R&D में काम होता है, सरकारी भी प्राइवेट भी। इस वीडियो को देख रहे हो, एक जगह सरकारी जॉब है, काफ़ी अच्छे वैकेंसी निकलते हैं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों को केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में इंटरेस्ट है। बट इसका एक कमी भी है, वो भी बताऊंगा जो सरकारी जॉब्स वाला सेक्शन आएगा उसमें। बिकॉज मेरा काम है ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना। वो सुन के आपको बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, डिसीजन आपका होगा, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। और लास्ट में बताऊंगा किसको करना चाहिए, आई विल टेल यू दैट टू। इसमें एक चीज़ और है आपका, ये फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, आपका साबुन के फैक्ट्रीज जितने होंगे, मतलब साबुन के फैक्ट्री हो गया, प्लस जो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं उसमें भी केमिकल का नीड होता है, तो वहाँ पर भी केमिकल इंजीनियर्स के नीड होते हैं बेसिकली। तो इन चीज़ों में ये काम करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया कोर्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है सर बताओ। तो यहाँ पर देखो, 10th के मार्क्स के बेस पर भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपके कॉलेज, आपके स्टेट में अगर वो प्रोविज़न है। आमतौर पर जो कॉलेजेस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी होते हैं, लेकिन डिप्लोमा कॉलेजेस बहुत कम, ना के बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ऐसे कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस क्या होता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, 10th के बेस पर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है अगर आपके स्टेट में ऐसा है। जैसे बंगाल में क्या है, ऐसा है। झारखंड में एग्ज़ाम होता है। उड़ीसा में 10th के, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, इसका शायद इसका 10th के मार्क्स के बेस पर मेरिट लिस्ट बना के देते हैं। हरियाणा में आपका क्या है, कई बार क्या होता है आपका मेरिट बेस, मतलब 10th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिल जाता है। हालांकि ये पूरा डिटेल्स मैंने एक वीडियो बना के दिया है। जैसे डिप्लोमा का एंट्रेंस होता है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ यूपी में, ऐसे स्टेट वाइज डिफरेंस है आपका। या फिर एंट्रेंस होता है 10th बेस, या फिर एंट्रेंस होते हैं, उसके बेस पर क्या होता है आपको एडमिशन मिलता है। कहानी आपको समझ में आ गया, एडमिशन का प्रोसेस। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना है, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई ऑफर कर रहा है डिप्लोमा आपका कोर्स, तो उसमें क्या होता है, आमतौर पर 10th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिल जाता है। 60% मार्क्स आपका है 10th में, तो लगभग हर जगह एलिजिबल हो। मेरिट बेस्ड पर ज़्यादा मार्क्स है, इसका मतलब ज़्यादा बेटर कॉलेज मिल सकता है। एंट्रेंस बेस पर अच्छा एंट्रेंस में कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, काफ़ी अच्छा आपको एंट्रेंस, मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ायर ब्रांच और डिज़ायर कॉलेज मिल सकता है। लेकिन
एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली क्या है, डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर्ड करते हैं। आइए पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। ये जो कॉलेज है आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इनके कैंपसेस 3 हैं। एक शिव सागर जो आप देख रहे हैं ये आसाम में है। इनका जो और एक कैंपस है वो कहाँ पर है, जैस अमेठी यूपी में, और एक कैंपस है आपका बेंगलुरु में है। तो इसमें एक 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आइए पहले जानते हैं बेसिक। तो ये बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग में भी क्या करते हैं, आपके कोर्सेज ऑफर करते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, फायर सेफ्टी, ये सारे कोर्सेज और भी ब्रांचेस का पूरा डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भैया और वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात क्या है, इनका जो टेस्ट होगा, टेस्ट के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा और 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलेगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 से, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जल्दी इसका फॉर्म भरिए। अगर आप इस कॉलेज से डिप्लोमा करते हैं और आपका CPI मोर देन 7.5 है तो आप इनके जो कॉलेज है RGIPT जैस अमेठी में है, उसमें बीटेक में एडमिशन होता है एडवांस से, जी एडवांस से, लेकिन आपका एडमिशन डायरेक्टली होगा प्लस लेटर एंट्री होगा, मतलब डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। इस कॉलेज से कुछ रिक्रूटर्स देख लो आप, इंक्लूडिंग PSUs, इंडियन ऑयल है, NRL है, GIL गेल है, और ये सारे कंपनीज इनके क्या हैं, रिक्रूटर्स हैं। किसी भी कॉलेज के जो इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है वो क्या होते हैं, फैकल्टीज होते हैं। तो इनके जो फैकल्टीज हैं और इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाजवाब है। आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। ये 2 दिखा दिया डिपार्टमेंट्स, केमिकल एंड मैकेनिकल, फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इस साइड आपका है इंजीनियरिंग साइंसेस डिपार्टमेंट, एज वेल एज पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के जो फैकल्टीज हैं उनके जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दिया। बस एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। साथ में जो सीट्स है आसाम के बच्चों के लिए क्या आपका 50% रिजर्व सीट है, रेस्ट 50% आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड आसाम के, आउटसाइड इंडिया नहीं, आउटसाइड आसाम के बच्चों के लिए है। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स है। फॉर्म जरूर फिल करिएगा अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना है। जो ब्रांचेस 6 बताए उनमें से किसी में, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए डिप्लोमा कोर्स में इस कॉलेज में, 10th क्लास में आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए। और इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। टेस्ट से आपको एडमिशन मिल जाएगा, एज वेल एज जो सीट्स बच जाएंगे, आपके जो परसेंटेज है 10th में उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप आसाम से हैं या फिर आउटसाइड आसाम से हैं, आप दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए अच्छी नंबर ऑफ सीट्स है, अप्लाई जरूर करिएगा। कई सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर एग्जाम पैटर्न बताओ। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल साइंस एक्सक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चंस कितने हो गए, 100 क्वेश्चंस आपके पास आएगा यहाँ पर। ये 100 क्वेश्चंस कितने टाइम का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग क्या आ जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। क्या इसका डिटेल सिलेबस चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। RGIPT DAT डिप्लोमा एडमिशन टेस्ट का सिलेबस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये सिलेबस का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है फर्स्ट कमेंट में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में है। डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो बिना किसी ट्यूशन फी के, मतलब ट्यूशन फी 100% आपका नहीं लगेगा, और आपके 10th क्लास में 95% एंड अबव है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन माय डियर टू रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट। लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। अब आते हैं तीसरा एस्पेक्ट, फीस पर। वेल डिप्लोमा का फीस बहुत महंगा नहीं होता है, बट कुछ कॉलेजेस का फीस 1 साल का 1 लाख 1.5 लाख भी होता है। अगर सस्ता पढ़ना चाहते हो, मतलब सस्ते में डिप्लोमा करना चाहते हो, तो भाई 5-7 हज़ार पर ईयर फीस वाला भी कॉलेजेस है जो बेसिकली सरकारी कॉलेज ऐसे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में 70,000, 50,000, 40,000 जैसे कॉलेज उस तरह का। बट डेफिनेटली आप जब एडमिशन लेंगे, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर,
कॉलेज के प्लेसमेंट, कॉलेज में टीचर्स कैसे हैं और कॉलेज के कुछ सैलिएंट फीचर्स देख के एडमिशन लीजिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फीस का जो स्ट्रक्चर है और फीस जो लगता है वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के स्कोप कैसा है सर, फ्यूचर कैसा होगा, थोड़ा कंपेयर करके बताओ इलेक्ट्रिकल के साथ, मैकेनिकल के साथ, सिविल के साथ, या फिर सीएससी के साथ, या फिर ईसीई के साथ। वेल देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मेजॉरिटी बच्चे को हम देखते हैं किस फील्ड में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसीई, सीएससी में जाते हैं। केमिकल में बच्चे बहुत कम हैं। ये एक क्या है एडवांटेज होता है जब मैं सरकारी नौकरी कुछ दिखाऊंगा उसमें। प्राइवेट जॉब्स डेफिनेटली केमिकल वालों के लिए है, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है। प्राइवेट जॉब्स में सैलरी जो है केमिकल का अच्छा तभी होता है जब आप सही कंपनीज में पहुंचते हो, और कंपनीज के लिमिटेशन है इस फील्ड में, चाहे ऑयल और ऑयल एंड गैस हो, चाहे आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत हैं, उसमें एक ऑप्शन डेफिनेटली है, बिकॉज इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत हैं, वो अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बट आमतौर पर इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मैं आपको दिखाऊंगा इसमें सरकारी जॉब में आपको दिखाऊंगा मैं, जो आपके आंखें खोल देंगे, दैट आई विल शेयर विथ यू। अदरवाइज प्राइवेट जॉब्स में बताऊंगा, इससे मेरे को लगता है थोड़ा बेटर है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थोड़ा बेटर है प्राइवेट जॉब्स में इससे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या है, सिलेबस। सर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और सिलेबस कैसा होता है, ये हमारे साथ शेयर करिए। आइए उसके बारे में जानते हैं। जो एग्ज़ाम होते हैं डिप्लोमा के वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो ये सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। ये पहले सेमेस्टर के सिलेबस हैं आपके, मैथमेटिक्स 1, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे आपके होंगे। सबसे आसान बोलूँगा तो ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस लेबोरेटरी सबसे आसान होगा। सबसे डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है ये मैथ्स 1 या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ध्यान से पढ़िएगा, निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेमेस्टर 2 में आपके पास ये रहता है, आपके पास ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है था आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका सी या फिर पाइथन सिखाते हैं। आमतौर पर आजकल बच्चों को पाइथन सिखाया जाता है, बट हर कॉलेज में थोड़ा सा सी या फिर पाइथन दोनों में से कोई सिखाया जाएगा। तो ये आपके पास सेमेस्टर 2 है, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स 2 लग सकता है आपके लिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भी क्लास मत छोड़ना, नहीं तो प्रॉब्लम में पढ़ सकते हो। सेमेस्टर 3 में ये आपके पास आगे सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेमेस्टर 3 से रियल टेक्निकल पढ़ाई चालू होता है डिप्लोमा का या फिर बीटेक का भी। तो यहाँ पर देखोगे मटेरियल साइंस है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये मैकेनिकल में पढ़ते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन आ गया। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मेरे को लगता नहीं बहुत डिफिकल्ट है। कुछ कॉलेजेस में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराया गया है फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बेटर मैं बोलूँगा बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। बट ये चीज़ें हर कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं पहले। फिर आपके पास 4th में जो आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, कोर सिलेबस, ये लगभग सेम मिलेगा, किसी भी कॉलेज में जाइए। 80% आपका जो सब्जेक्ट्स है कोर सब्जेक्ट वो सेम मिलते हैं, इवन मोर देन 80% कोर सब्जेक्ट सेम होते हैं, बस थोड़े बहुत आगे भी सब्जेक्ट जो होते हैं अलग होते हैं। और हमारे पास 4th में आ गए ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, एज वेल एज 5th में आपके पास ये सारे आपके पास सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। इनमें मेरे को लगता नहीं कोई भी बहुत डिफिकल्टीज वाला सब्जेक्ट है। थोड़ा दिक्कत में भी कर सकता है इक्विपमेंट डिज़ाइन। साथ में ये सारे जो आपके पास है सब्जेक्ट्स आ गया, ये आपका 6th सेमेस्टर वाला सब्जेक्ट है। इलेक्टिव में कोई सा भी आपका या फिर डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में कोई सा भी सिलेक्ट किया जा सकता है, इनमें से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जा सकता है इलेक्टिव में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या, एक साइड का सिलेबस दिखाऊं, लाइक दिस वन इज मैथमेटिक्स 1। तो यहाँ पर देखो कितने पार्ट है आपके पास, 5 पार्ट पढ़ाया जाता है। आमतौर पर मैंने जो डिप्लोमा का सिलेबस देखा काफ़ी सारे बोर्ड्स का, तो 5 पार्ट में ही है लगभग हर जगह। तो ये बेसिकली क्या है, सिमिलर टाइप होता है आपका, और इसमें 2 कैटेगरी होता है, एक इंटरनल मार्क्स होता है और एक एक्सटर्नल मार्क्स होता है। काफ़ी जगह पर दोनों मिला के पास होते हैं, काफ़ी जगह पर सेपरेटली पास करना पड़ता है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आपके कॉलेज में क्या स्ट्रक्चर है मार्क्स का, मार्क्स देने का, ठीक है जी। कोई भी कोर्स हो आप करते हैं तभी जब उसमें आप देखते हैं जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या डिप्लोमा केमिकल के बाद जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ है? मैं बोलूँगा है, जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑयल एंड गैस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, फार्मास्यूटिकल में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, डेफिनेटली है अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन बेस्ट कौन सा है?
बेस्ट यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ इस जगह पर सरकारी नौकरी में एक दो नौकरी बताऊँगा बेस्ट है, और एक कमी है सरकारी नौकरी में कंपैरेटिवली, वही बताऊँगा, उसका एक फ़ायदा ही बताऊँगा आपको। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स, बता दिया मैंने कहाँ कहाँ पर है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे। अभी सैलरी की बात करते हैं। सैलरी देखो लगभग सेम मिलता है इनमें, 15 से 30 हज़ार के बीच में आपको मिलेगा अगर प्राइवेट में जा रहे हो। सरकारी 55,000 है। अगर आप जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा कम मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के केमिकल के जॉब्स निकलते नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इलेक्ट्रिकल और सिविल बेस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल अच्छा है। इसी का जॉब निकलता है लेकिन कम निकलते हैं। केमिकल भी निकलते हैं लेकिन कम निकलते हैं। इस केमिकल का फ़ायदा क्या है, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो केमिकल के बच्चे बहुत कम हैं, और एक दो बार वैकेंसीज ऐसे आते हैं जो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है। अगर वो आप देखना चाहते हैं, दिखाऊंगा अभी, वो एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में ओवरऑल देखोगे तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल बेटर है, इवन कुछ हद तक इसी बेटर है। ठीक है जी, ये डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सैलरी की बात करेंगे, बता दिया मैंने, तो सबसे अच्छा सैलरी पीएसयू से मिलता है, जो दिखा दिया मैंने, वो दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। बहुत दिखाया नहीं, दिखाऊंगा। लेकिन सरकारी में सबसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ कौन सा है केमिकल का, आओ मैं दिखाता हूँ। ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एक अनमोल रत्न है बोल सकते हो हमारे देश के, इंक्लूडिंग डीआरडीओ एंड इसरो। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स निकलते हैं डिप्लोमा बेस पर, बट डीआरडीओ में केमिकल का निकलता है और बार्क में केमिकल का निकलता है। इसरो में रेयरली केमिकल का निकलता है। तो इसका केमिकल डिप्लोमा का वैकेंसीज ये 2023 में आया था, है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे आप चौंक जाओगे, बिकॉज केमिकल में वैसे ही बच्चे बहुत कम होते हैं, और उसमें वैकेंसीज देखोगे, ये देखिए केमिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा बेस पर 171 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल कितना है, 144, इलेक्ट्रॉनिक्स का 98, मैकेनिकल का कितना है, 328 वैकेंसीज है। ये ट्रेनिंग पहले कराएंगे 2 साल, उसके बाद आपको क्या करेंगे, परमानेंट जॉब देंगे। वो कहाँ लिखा है, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, एंड जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो उसके बाद क्या होगा, ग्रेड दिया जाएगा, किस तरह का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। तो आमतौर पर आपको ये 2 कैटेगरी में रखा जाएगा, टेक्नीशियन सी और बी। तो ये वाला आपको मिलेगा 25,500, क्या होगा, एंट्री वाला होगा। तो लगभग 45,000 के आसपास आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड। तो ये और साथ में बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलता है। ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी केमिकल के डिप्लोमा के बच्चों के लिए, और ये हिडन अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों को पता नहीं होता है। क्या और भी अपॉर्चुनिटी जैसे, हाँ भाई दिखाता हूँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, लेकिन ये जो दिखा रहा हूँ ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए। साथ में हाई पैकेज वाला अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाता हूँ आपको मैं। हमारे देश का और एक अनमोल रत्न डीआरडीओ, ये भी आप नाम सुने होंगे। इसका वैकेंसी 2026 में निकला था, है ना, अभी कुछ दिन पहले निकला है। इसका जो पेमेंट है 55,000 के आसपास मिलेगा पर मंथ। ये पे स्केल है, और ये 7th पे, 8th पे में ज़्यादा बढ़ जाएगा भैया। ठीक है, इसमें देखो कि केमिकल के वैकेंसीज आया है, 15 वैकेंसीज का था आपका। कंपेरेटिवली कम है, बहुत कम है, बट केमिकल के बच्चे बहुत कम है। आप देखोगे यहाँ पर सबसे अच्छा वैकेंसी सीएससी डिप्लोमा वालों का आया था 160, और सिविल का 11 आया था, इलेक्ट्रिकल का 47, एंड मैकेनिकल का भी अच्छा था। यहाँ पर मैकेनिकल का शायद 100+ था यहाँ पर वैकेंसीज। मैकेनिकल का 127 वैकेंसीज था आपका। तो इस हिसाब से वैकेंसीज रहता है। आपने एक बात नोटिस किया होगा, अगर मेरे वीडियोस आप देखे हो डिप्लोमा का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनके वैकेंसीज आपके आरआरबी जेई में है, एसएससी जेई में है, ये सब जगह निकलता है। बट केमिकल में का वैकेंसी एसएससी जेई, आरआरबी जेई में नहीं है। ये बेसिकली केमिकल का डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं हाई सैलरी जॉब की, बात कर लेते हैं। हाई सैलरी जॉब कहाँ मिलता है, आओ उसके बारे में जानते हैं। पहले रुको भाई, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो आपका सीटीसी मिलता है, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब आपका पैकेज है आपका, जरा देखो यहाँ पर कितना पैकेज तक मिलता है। 50 लाख तक का पैकेज है। लेकिन आप डिप्लोमा वाले हो तो यहाँ से आपका मतलब ये बेसिकली आपका पैकेज मिलेगा, कितना मिलेगा, लगभग 11 लाख। ये 7th पे कमीशन वाला है।
8th पे कमीशन में ये बढ़ जाएगा भैया 12 लाख 13 लाख प्लस हो जाएगा आपका। तो ऐसे कंपनीज बहुत सारे इंडिया में जिनमें केमिकल के वैकेंसीज निकलते हैं। ये कंपनी कौन सी है? HPCL, ऑयल एंड गैस वाला कंपनी, मतलब ये तो ऑयल वाला कंपनी है आपका, ठीक है। तो इसमें केमिकल का वैकेंसी निकला है अभी, है क्यों बोल रहा हूँ, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका अभी वैलिडिटी है फॉर्म भरने के लिए जो डिप्लोमा वाले हैं। तो यहाँ पर देखोगे सारे ब्रांचेस का निकालते हैं ये वैकेंसीज, हर साल निकल रहा है, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं। ये 25 मार्च लास्ट डेट है, मैं वीडियो 22-24 मार्च के आसपास बना रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल दिया आपको। तो यहाँ पर देखो केमिकल का वैकेंसी कितना है, 27 वैकेंसीज है, डिप्लोमा केमिकल वाले एलिजिबल हैं। बाकी ब्रांचेस में देखोगे केमिकल सिविल में कितना 19 है, मैकेनिकल में सबसे अच्छा, इलेक्ट्रिकल में ये देखोगे, केमिकल में कितने हैं 27 वैकेंसीज है। बच्चे बहुत कम है, उसके हिसाब से वैकेंसीज ठीक है। तो ऐसे ही तेल वाले कंपनीज में, गैस वाले कंपनीज में फॉर्म निकलता है। PSU सरकारी नहीं है लेकिन सरकारी जैसा है, सरकारी कंपनी से डबल पैसा मिलता है PSUs में। तो ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरे नोन जो PSUs में काम करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, अप टू 50 लाख तक का CTC है। तो ये ब्यूटी है और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ऐसे कंपनीज में काम करने का और बहुत अच्छे पैसे कमाने का और स्टेबिलिटी का मज़ा लेने का। मतलब ले ऑफ्स तो होगा नहीं, नौकरी से निकालेंगे नहीं। दिस इज़ द रियल बेनिफिट ऑफ दिस कंपनीज। प्राइवेट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ डिप्लोमा केमिकल में है। जैसे मैंने बताया जो प्राइवेट कंपनीज हैं तेल और गैस वाले उनमें डेफिनेटली है। इंडस्ट्रियल गैस का भी बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में सेटअप करें, बाहर कंपनीज भी आएँ, उनमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। फार्मा इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बट जनरल अपॉर्चुनिटी जनरली बोलूँगा, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी। सिविल वाला का प्राइवेट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे। बेस्ट स्किल्स क्या है? वेल केमिकल के स्किल्स की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग थोड़ा सीख सकते हैं आप, पाइथन वगैरह, कहीं ऑटोमेशन में काम आ जाएगा आपके लिए। बट ये जो केमिकल के जो स्किल्स होते हैं मेनली इंडस्ट्री में जाके सीखा जा सकता है। थियोरेटिकल चीज़ें डेफिनेटली कर सकते हैं हम यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कोई स्किल्स कॉलेज में रहते रहते या फिर रिमोटली करना मुश्किल है। जैसे आपका मेंटेनेंस इंजीनियर का रिमोटली स्किल सीखना, क्या ही सीखोगे भैया जब मशीन नहीं इतना महंगा। तो ये वाला कहानी है आपका। डिप्लोमा केमिकल के बाद आप बीटेक कर लीजिए। अगर ब्रांच चेंज करने का मन कर रहा है तो मैकेनिकल एक सुटेबल ब्रांच हो सकता है। अगर केमिकल में रहना है केमिकल तो ब्रांच चेंज करना कर सकते हो, बिकॉज अभी आप टू यू है। अब बहुत सारे बच्चे केमिकल में रहते हैं, बहुत सारे ब्रांच भी चेंज कर लेते हैं जो डिप्लोमा केमिकल से करते हैं या फिर प्रोडक्शन से करते हैं या फिर मेट्रोलॉजी से करते हैं या फिर टूल एंड डाई से करते हैं, वो ब्रांच चेंज करते हैं, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं। किसको बेसिकली ये डिप्लोमा केमिकल करना चाहिए? वेल देखिए आपका टारगेट है सरकारी और बार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो भाई डिप्लोमा केमिकल कर सकते हो। प्राइवेट वाले के लिए भी अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, केमिकल या फिर मान लो R&D में आने का मन कर रहा है आगे बीटेक एमटेक PhD करके, देन यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपको जनरली स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये मत करना, इस ट्रेड के बाद ब्रांच के बाद स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और लास्ट में बताऊंगा जो RGIPT का डिप्लोमा का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वो फ्री है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।